हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वो होगा यूरिक एसिड होने से क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं। तो तीसरा हम करेंगे कि इसके घरेलू उपाय क्या हैं जिससे जो है यूरिक एसिड आपका घर में बैठे बैठे ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जिनको ये पता ही नहीं है कि यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों, यूरिक एसिड एक अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। जब किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है तो उसमें से जब यूरिक एसिड को फिल्टर कम करना शुरू कर देती है, हमारे ब्लड में से यूरिक एसिड को फिल्टर कम करना शुरू कर देती है, तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुश्किलें आने लगती हैं, जो इस प्रकार से है। दोस्तों, सबसे पहले जो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ने से जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, उसके बढ़ने से जो सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो दोस्तों जॉइंट पेन। हमारे जो जॉइंट हैं, हमारे जो जोड़ हैं, उनमें जो है कि पेन होना, दर्द होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जो पेन होती है, यूरिक एसिड से जो पेन होती है, तो वो पेन इतनी होती है कि जिसको आज तक यूरिक एसिड की पेन नहीं हुई है वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो कभी भी ये चीज़ फील नहीं कर सकता कि यूरिक एसिड से आपको कितनी पेन होती होगी। जब यूरिक एसिड की पेन होती है दोस्तों, तो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा पैर काट दिया जाए तो तब भी इतनी पेन नहीं होगी जितनी इस यूरिक एसिड से दर्द होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसका स्टार्टिंग इसका कहाँ से है, जो पैर की टो होती है। तो पैर की टो की जो मतलब कि जो आपका पैर है, पैर का अंगूठा है, अंगूठे में जो जोड़ होता है, पैर के अंगूठे का जो जोड़ होता है, उस जोड़ में सबसे पहले दर्द होना शुरू होती है। तो दोस्तों, वो उसमें थोड़ी सी लागी आ जाती है और थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो जब ये चीज़ होती है तो एक आम व्यक्ति या जो भी मान के चलो कि जितने भी लोग हैं जिनको ये जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं समझते या समझ नहीं सकते कि ये हम मुझे क्या हुआ है। वो सोचता है कि ये मैंने कहीं हैवी वेट उठा लिया है, या कहीं मेरा पैर उल्टा पड़ गया है, या कहीं पैर सीधा नहीं पड़ा, मेरा पैर मुड़ गया है कहीं चलते चलते, तो इसकी मुझे पेन हो रही है। तो वो क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है। तो अगर इसका समय से ये पता चल जाए कि मुझे यूरिक एसिड मेरा लेवल बढ़ गया है या मुझे यूरिक एसिड हो गया है, तो इसका बंदा ट्रीटमेंट जो है आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती इतनी। तो इसको जब इंसान इग्नोर कर देता है तो इसका लेवल जो है हमारी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब पहली बार दर्द होती है तो 2-3 दिन में ये दर्द ठीक हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि अगर आपका
सेम ही खाते रहोगे तो ये क्या है, हर महीने में, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आपको फिर से सेम पॉइंट पे दर्द करना शुरू कर देगा। जब फिर से दर्द होगा तो फिर आप यही सोचोगे कि यार ये वही प्रॉब्लम है, फिर ये सही से ठीक नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे हो रहा है। फिर आप उसका कोई ऐसे इलाज कर दोगे, कहीं मूव लगा दोगे, कहीं ना कुछ गर्म पट्टी बांध दोगे, तो 2-3 महीने में, 2-3 दिन में ये फिर से ठीक हो जाता है। तो फिर अगले 2-3 महीने में फिर से हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। धीरे 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 दोस्तों ये क्या करता है कि आपके घुटनों में चला जाएगा। जब ये घुटनों में चला जाता है तो दोस्तों घुटनों में बड़ी पेन होती है। फिर घुटनों में जाने के बाद आपके शोल्डर में चला जाएगा, ये शोल्डर पेन करते हैं। फिर ये रिस्ट, यहाँ रिस्ट पेन करगी आपकी, ऐसे ये रिस्ट पेन करती है क्योंकि यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर आपके ये उंगलियां हैं, जो उंगलियों के यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे पेन करता है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी पेन करता है कि आप रात को सो नहीं पाओगे। इसकी ज़्यादा पेन जो है रात को ही होती है। आप रात को ज़्यादा फील करोगे कि मुझे पेन हो रही है, दिन को फिर थोड़ी कम होती है, रात को इतनी पेन होती है कि आप उठ के बैठ जाओगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। दोस्तों इसकी पेन जो है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी जॉइंट की मूवमेंट करोगे तो इसकी पेन होगी। नहीं दोस्तों, इस अगर आप कोई मूवमेंट भी नहीं करोगे तब भी इसकी पेन होती है। अगर मूवमेंट करोगे तो तब तो होगी ही होगी, अगर मूवमेंट नहीं भी करोगे तब भी इसकी पेन होती है, होती रहती है। तो ये पेन होती है कि आप उठ के बैठ जाओगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। दोस्तों इसकी पेन जो है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी जॉइंट की मूवमेंट करोगे तो इसकी पेन होगी। नहीं दोस्तों, इस अगर आप कोई मूवमेंट भी नहीं करोगे तब भी इसकी पेन होती है। अगर मूवमेंट करोगे तो तब तो होगी ही होगी, अगर मूवमेंट नहीं भी करोगे तब भी इसकी पेन होती है, होती रहती है। तो ये पेन जो है बर्दाश्त के बाहर होती है, वो इंसान के बस के बाहर हो जाती है, वो रात को सो नहीं सकता। तो उसका हम आपको अभी इसका घरेलू नुस्खा बताते हैं कि घर में ही आप इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आप कर पाओ तो ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है इसका। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इसका घर में बैठे बैठे कैसे ट्रीटमेंट होता है इसका। आपने कहीं से बाहर से कुछ नहीं लाना, जो घर में डेली का खाना पीना है वही, पर उसको आपको डाइट प्लान जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। डाइट प्लान क्या चेंज करना है आपने, कि आप जो दालें खाते हो दालें बंद कर दो। छिलके वाली दाल खास करके सारी बंद कर दो। जो चने खाते हो, चने सबसे ज़्यादा इसके लिए खराब है, इनको बंद कर दो। राजमा बंद कर दो, चावल बंद कर दो। जो मीट, अंडा, मच्छी खाते हैं वो मीट, अंडा, मच्छी खाना बंद कर दें। इसमें जो है प्यूरिक नाम का एक एसिड होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। किससे? मीट, अंडा, मच्छी आपने नहीं खानी है। और दोस्तों ये आपने क्या करना है, पनीर नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं वो अल्कोहल का सेवन करना बंद कर दें। अगर उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम लग रही है तो अल्कोहल का सेवन भी बंद कर दें, क्योंकि अल्कोहल का सेवन भी खराब है यूरिक एसिड के लिए, ठीक नहीं है। अल्कोहल का सेवन तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, अगर फिर भी कोई करता है तो उसको ये है बंद कर देना चाहिए। ये भी यूरिक एसिड के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 1 महीना, ओनली 1 मंथ, आप अगर ये परहेज करते हो जो मैंने आपको बताया है, और इसमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी, खट्टी चीज़ें भी जो इसके लिए ठीक नहीं है। फास्ट फूड नहीं खाना, बहुत कम खानी है। तली हुई चीज़ें बहुत कम खानी है, कम कर दो बिल्कुल उनको। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो आपके जितने जॉइंट है ना, गठिया रोग में है। यूरिक एसिड का लेवल